welcome to our channel, our all exam preparation with Pooja. So today we are going to start with a new chapter. Chapter is 4th of class 3rd EVS. तो हम आज शुरुआत करने वाले हैं हमारा चैप्टर जो है 4th और जिसकी शुरुआत होती है द नेम विच इज अवर फर्स्ट स्कूल। तो इसका नाम क्या है? अवर फर्स्ट स्कूल। मतलब हमारा जो फर्स्ट स्कूल होता है वो कौन सा होता है, क्या हमें इसके बारे में पता है? तो चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात आज बताते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है वो एक स्कूल कैंपस ही नहीं होता जहां हम स्कूल यूनिफॉर्म वेयर करके एक स्कूल बैग कैरी करके प्रॉपर वे में जाते होते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है वो कौन होता है? हमारी फैमिली। और ऐसा कहा जाता है, आपको शायद पता होगा कि जो फर्स्ट टीचर होती है वो कौन होती है? हमारी मदर। तो फर्स्ट स्कूल हमारी फैमिली और फर्स्ट टीचर हमारी मदर होती है। हम इस चैप्टर में इसी के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ में। वी लर्न सो मेनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। हम जब स्कूल आते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन बट डू यू नो विच इज आवर फर्स्ट स्कूल? क्या तुम्हें पता है, क्या आप जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट स्कूल होता है वो कौन सा होता है? यस, इट इज आवर फैमिली। ये हमारी फैमिली होती है। वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम बहुत सारी चीजें हमारी फैमिली से सीखते हैं, मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एल्सवेयर एनीवेयर एल्स। तो हम उससे कहीं ज्यादा चीजें हमारी फैमिली से सीखते हैं जो कि हमें कहीं बाहर सीखने को मिलती हैं। दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। ये इसलिए होता है क्योंकि हम हमारी फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। लेकिन हम कभी भी इस बारे में कभी भी विचार नहीं करते कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कहाँ से सीखते हैं। जस्ट बिकॉज क्या होता है कि हम कभी कभी कैसे किसी भी बच्चे के इंडिविजुअल बिहेवियर, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स के रिगार्डिंग हम उसकी फैमिली को एज्यूम करने लगते हैं, जज करने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा अपने सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होता है कई सारी चीजें वहां से भी कैरी कर लेता है। लेट्स बिगिन। लेट्स अस थिंक अबाउट आवर फैमिली टू टॉक अबाउट इट। क्या चलिए तो हम इसके बारे में विचार करते हैं, हम अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब लेट्स मूव अहेड। ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। ये जो आपका ये जो ब्लैंक एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करना है आपको? या तो ड्रॉ करनी है, इफ यू कैन ड्रॉ, ओके, आपको ड्रॉ करनी है। इफ यू कैन नॉट तो यू कैन पेस्ट योर फैमिली पिक्चर हियर, ओके। सो लेट्स मूव। Here is a point given. Here a point is given. So let's see it. Who all are there in your family? तो आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है? चलिए, सबकी फैमिली में अलग अलग होती है। किसी की तो पूरी ज्वाइंट फैमिली होती है और किसी की सिंगल फैमिली होती है, सेपरेट फैमिली होती है, जिसमें उसको क्या बोलते हैं? एकल परिवार बोलते हैं जिसको, जिसमें माँ पिता और बच्चे रहते हैं। किसी की तो एकल फैमिली होती है और किसी का जो एक संपूर्ण संयोजक परिवार होता है, ठीक है। तो राइट देयर नेम एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। उनके नाम लिखिए और किस तरह से उनका रिलेशन आपसे है, किस तरह से आप उनसे जुड़े हुए हैं, उनके रिलेशनशिप को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम, आपके यहाँ पर आपको लिखना है आपकी मदर का नाम, आपके फादर का नाम, आपकी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आपका नाम, आपका भाई, आपकी बहन, जो भी होता है, और उसके साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है। सॉरी, हियर इज एक्स्ट्रा पॉइंट इज ऑल्सो गिवन। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, अंकल, आंटी एंड एटसेट्रा। You can write down here, okay? So जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे आपका जो भी नाम है आपने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया कि आपका ये आप कौन है, ये आप खुद यहाँ पर लिख दिया आपने माई सेल्फ। फिर आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपने फादर का नाम, यहाँ पे आपने फादर का नाम लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया? फादर, ओके। फिर आपने यहाँ पे अपनी मदर का नेम लिख दिया और यहाँ लिख दिया आपने मदर, ओके। लाइक दिस आपको ये सारी चीजें यहां पर लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर ऑफ योर फैमिली। तो आप दो मेंबर जो आपकी फैमिली के हैं उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है उनको भी लिखना है, सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा कि आप अपने परिवार में रोजमर्रा में देखते होंगे कि जैसे आपके मम्मी पापा में क्या रिलेशनशिप है बीच में,
क्या होता है, हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से आप इस लिस्ट में अपने सारे रिलेशनशिप को लिख सकते हैं। लाइक आपकी बहन का और आपका क्या रिलेशनशिप है, तो आप यहाँ पर अपनी बहन का नाम और अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं सिस्टर एंड ब्रदर। यहाँ पर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, उसके साथ में लिख सकते हैं ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर और आपका क्या, ग्रैंड सन। ओके, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं इस लिस्ट में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। व्हाट योर फैमिली मेंबर कॉल यू लविंग। बताइए कि आपके फैमिली मेंबर हैं वो आपको प्यार से क्या बुलाते हैं। डू यू हैव अ पेट नेम। क्या आपका कोई प्यारा सा नाम जो घर पे बुलाया जाता हो वो आपका है। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर। और आपके फैमिली मेंबर हैं वो आपको किस तरीके से बुलाते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। और जो ये पिक्चर दी हुई है उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। टू पर्सन इन पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। दो पर्सन ऐसे हैं जो बहुत एक दूसरे से बहुत ही सिमिलरली, बहुत ही ज्यादा क्लोजली मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेट। तो आप क्या सोचते हैं कि वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेशन में होंगे। चलिए हम इस पिक्चर को देखते हैं। आप देखिए और आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन कौन से पिक्चर सिमिलर लग रहे हैं। लेकिन मुझे तो, मैं अपना बताऊं तो मुझे तो ये और ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं। लाइक इनके हेयर स्टाइल भी देखिए, है ना, इनके आईज भी देखिए, इनके नोज देखिए, इनके लिप्स देखिए, है ना। तो ये बहुत ही क्लोजली सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली। क्या अपने परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर फील कर रहा हो इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल एंड इवन इन योर लुक्स। जैसे कि बात कभी कभी हम कहते हैं ना, घर में अगर बहुत सारे मेंबर रह रहे होते हैं, एक जॉइंट फैमिली होती है, तो उसमें हम कहते हैं कि देखो फलाना बच्चा है वो इस तरीके से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दिख रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स से मैच कर रहा है, उसकी स्माइल अपनी बहन की तरह दिखती है, अपनी मम्मी की तरह दिखती है, अपने पापा की तरह दिखती है, उसकी चाल अपने मामा की तरह दिखती है ना। तो वो चलता अपने नानी की तरह है। वो इस तरह से हम किसी को कोरिलेट करते हैं ना। तो बताइए कि आपके आसपास आपके परिवार में ऐसे कौन कौन से हैं जो मैच करते हैं, कौन किसकी तरह क्या करता हुआ है, आपने उनको सिमिलरिटी उनको फील कीजिए। विथ हुम एंड हाउ, और कौन कौन मैच करता है और किस तरीके से मैच करता है, ये तो आपकी फैमिली है तो आप ही को पता होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवरी फैमिली। चलिए अब हम अनवरी की फैमिली के बारे में रीड करते हैं। द ओल्डर मेंबर इन अनवरीज फैमिली वर्क एज धोबी। अनवरी की फैमिली में जो सबसे बड़ी जो मेंबर हैं वो क्या करती हैं, एक धोबी का काम करती हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली lend a hand in washing, drying and ironing of the cloth। जो पूरी फैमिली के मेंबर हैं वो किस में बिजी रहते हैं, कौन, जब उनका धोबी का काम है तो कोई तो वॉशिंग में बिजी रहता है, कोई ड्राइंग में बिजी रहता है और कोई क्लॉथ्स को आयरनिंग करने में बिजी रहता है। लाइक आप यू कैन लुक इन दिस पिक्चर। जस्ट ये जो मदर हैं ये क्या कर रही हैं, कपड़ों को ड्राई कर रही हैं। ये जो लेडी हैं ये क्या कर रही हैं, कपड़ों को वॉश कर रही, ये कपड़ों को आयरन कर रही हैं। और ये जो हैं ये क्या कर रहे हैं, कपड़ों को धो रहे हैं। सो इस तरीके से जो फैमिली है अनवरी की वो बिजी रहती है। इज योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क। क्या आपकी भी फैमिली किसी पर्टिकुलर काम में बिजी रहती है, जैसे कि आपके घर में कोई बिजनेस हो रहा हो, कोई कुकिंग का हो, या फिर ड्रेस सेंस का हो, या फैशन डिजाइनिंग का हो, या फिर घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपकी फैमिली बिजी रहती है। इफ यस देन व्हाट। अगर हाँ तो वो कौन सी है, यू कैन राइट डाउन हियर। ओके, एंड नेक्स्ट है डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। क्या आप अपनी फैमिली का उस फैमिली के वर्क में हाथ बटाते हैं, मदद करते हैं। अगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। जैसे गर्ल्स होती हैं वो अपनी मदर की हेल्प करती हैं, बॉयज़ होते हैं वो अपने फादर की हेल्प करते हैं। वो मोस्ट टाइम ऐसा होता है कि मतलब बच्चे सारा ही काम, माँ और पिता दोनों का ही काम शेयर कर लेते हैं। तो अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं। अगर नहीं करते हैं, किसी को ऐसा होता है कि कोई काम नहीं आता है और वो नहीं कर सकता है हेल्प, तो ऐसा बताइए, अपनी ओपिनियन यहाँ पर लिखिए। वी लर्न मैनी थिंग फ्रॉम अवर फैमिली।
फैमिली मेंबर्स। हम बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में सीखते हैं। अनवरी एंड हर कजिन लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। अनवरी और उसके कजिन जो उसके अंकल के बच्चे हैं, उसके चाचा मामा ताया के बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया है, अंकल से, अपने चाचा से साइकिलिंग सीखी है। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आपने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखी होंगी। व्हाट एंड फ्रॉम हुम। आपने क्या और किससे सीखा है। हैज़ एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू। क्या किसी ने आपको कुछ सिखाया है। तो उसके बारे में आप लिखिए, अपने विचार बताइए। थिंक एंड राइट। आप सोचिए और लिखिए। व्हेन आई एम सैड। मैं कब उदास था या उदास थी। आई गो टू माई। जब मैं कहाँ गई थी, मैं किसके घर पे गई थी जब मैं बहुत ज्यादा उदास थी या था। तो आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, कहां पर जाकर आप उदास हो जाते हैं। फिर व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट। और हमें कहां से पता चलता है पास्ट के बारे में। आई गो टू माई। कहां पर जाते हैं, मोस्टली क्या होता है कि हम ग्रैंड पेरेंट्स के पास में जाते हैं, तब हमें हमारे पास्ट के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। तो आपको किससे मिलती है, आप यहां लिख सकते हैं। व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट। अब हम अपने सीक्रेट किसके साथ में शेयर कर सकते हैं, किसके साथ में शेयर करते हैं। तो आप बताइए कि हम अपने सीक्रेट, कभी कभी तो क्या होता है, हम अपनी ग्रैंड मदर से शेयर करते हैं, हम अपनी मदर से शेयर करते हैं, है ना। और आप किसके साथ में शेयर करते हैं वो भी आप यहां पर लिखिए। तो सॉरी, एक चीज लेट मी करेक्ट। इसी तरीके से आप इस लिस्ट में अपने सारे रिलेशनशिप को लिख सकते हैं। लाइक आपकी बहन का और आपका क्या रिलेशनशिप है, तो आप यहाँ पर अपनी बहन का नाम और अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं सिस्टर एंड ब्रदर। यहाँ पर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, उसके साथ में लिख सकते हैं ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर और आपका क्या, ग्रैंड सन। ओके, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं इस लिस्ट में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। व्हाट योर फैमिली मेंबर कॉल यू लविंग। बताइए कि आपके फैमिली मेंबर हैं वो आपको प्यार से क्या बुलाते हैं। डू यू हैव अ पेट नेम। क्या आपका कोई प्यारा सा नाम जो घर पे बुलाया जाता हो वो आपका है। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर। और आपके फैमिली मेंबर हैं वो आपको किस तरीके से बुलाते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। और जो ये पिक्चर दी हुई है उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। टू पर्सन इन पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। दो पर्सन ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत ही सिमिलरली, बहुत ही ज्यादा क्लोजली मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेट। तो आप क्या सोचते हैं कि वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेशन में होंगे। चलिए हम इस पिक्चर को देखते हैं। आप देखिए और आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन कौन से पिक्चर सिमिलर लग रहे हैं। लेकिन मुझे तो, मैं अपना बताऊं तो मुझे तो ये और ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं। लाइक इनके हेयर स्टाइल भी देखिए, है ना, इनके आईज भी देखिए, इनके नोज देखिए, इनके लिप्स देखिए, है ना। तो ये बहुत ही क्लोजली सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली। क्या अपने परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा सिमिलर फील कर रहा हो इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल एंड इवन इन योर लुक्स। जैसे कि कभी कभी हम कहते हैं ना, घर में अगर बहुत सारे मेंबर रह रहे होते हैं, एक ज्वाइंट फैमिली होती है, तो उसमें हम कहते हैं कि देखो फलाना बच्चा है वो इस तरीके से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दिख रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स से मैच कर रहा है, उसकी स्माइल अपनी बहन की तरह दिखती है, अपनी मम्मी की तरह दिखती है, अपने पापा की तरह दिखती है, उसकी चाल अपने मामा की तरह दिखती है ना, तो वो चलता अपने नानी की तरह है। वो इस तरह से हम किसी को कोरिलेट करते हैं ना। तो बताइए कि आपके आसपास, आपके परिवार में ऐसे कौन कौन से हैं जो मैच करते हैं, कौन किसकी तरह क्या करता हुआ है, आपने उनको सिमिलरिटी उनको फील कीजिए। विथ हुम एंड हाउ। और कौन कौन मैच करता है और किस तरीके से मैच करता है, ये तो आपकी फैमिली है तो आप ही को पता होगा, तो आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवरी फैमिली। चलिए अब हम अनवरी की फैमिली के बारे में रीड करते हैं। द ओल्डर मेंबर इन अनवरीज फैमिली वर्क एज धोबी। अनवरी की फैमिली में जो सबसे बड़ी जो मेंबर हैं वो क्या करती हैं, एक धोबी का काम करती हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली lend a hand or in washing, drying and ironing of the cloth.
जो पूरी फैमिली मेंबर के जो पूरी फैमिली के मेंबर हैं वो किस में बिजी रहते हैं, कौन, जब उनका धोबी का काम है तो कोई तो वॉशिंग में बिजी रहता है, कोई ड्राइंग में बिजी रहता है और कोई क्लॉथ्स को आयरनिंग करने में बिजी रहता है। लाइक आप यू कैन लुक इन दिस पिक्चर, जस्ट ये जो मदर हैं ये क्या कर रही हैं, कपड़ों को ड्राई कर रही हैं। ये जो लेडी हैं ये क्या कर रही हैं, कपड़ों को वॉश कर रही, ये कपड़ों को आयरन कर रही हैं। और ये जो हैं ये क्या कर रहे हैं, कपड़ों को धो रहे हैं। सो इस तरीके से जो फैमिली है अनवरी की वो बिजी रहती है। इज योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर वर्क? क्या आपकी भी फैमिली किसी पर्टिकुलर काम में बिजी रहती है, जैसे कि आपके घर में कोई बिजनेस हो रहा हो, कोई कुकिंग का हो, या फिर ड्रेस सेंस का हो, या फैशन डिजाइनिंग का हो, या फिर घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपकी फैमिली बिजी रहती है? इफ यस देन व्हाट? अगर हाँ तो वो कौन सी है? यू कैन राइट डाउन हियर। ओके, एंड नेक्स्ट है, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप अपनी फैमिली का उस फैमिली के वर्क में हाथ बटाते हैं, मदद करते हैं? अगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? जैसे गर्ल्स होती हैं वो अपनी मदर की हेल्प करती हैं, बॉयज़ होते हैं वो अपने फादर की हेल्प करते हैं। वो मोस्ट टाइम ऐसा होता है कि मतलब बच्चे सारा ही काम माँ और पिता दोनों का ही काम शेयर कर लेते हैं। तो अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं? अगर नहीं करते हैं, किसी को ऐसा होता है कि कोई काम नहीं आता है और वो नहीं कर सकता है हेल्प, तो ऐसा बताइए, अपनी ओपिनियन यहाँ पर लिखिए। वी लर्न मैनी थिंग फ्रॉम अवर फैमिली मेंबर्स। हम बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में सीखते हैं। अनबरी एंड हर कजिन लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। अनबरी और उसके कजिन, जो उसके अंकल के बच्चे हैं, उसके चाचा मामा ताया के बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया है, अंकल से, अपने चाचा से साइकिलिंग सीखी है। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आपने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखी होंगी। व्हाट एंड फ्रॉम whom? आपने क्या और किससे सीखा है? हैज़ एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू? क्या किसी ने आपको कुछ सिखाया है? तो उसके बारे में आप लिखिए। तो हम इसके आगे हम शुरू करते हैं। थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट, क्या क्या सेंटेंस, क्या क्या एक्टिविटीज दी हुई हैं? व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई। तो जब कभी भी मैं उदास होता हूँ या उदास होती हूँ तो मैं कहाँ जाती हूँ? आप सबका अपना अलग अलग रिलेशनशिप होता है, अपनी अपनी बॉन्डिंग होती है। तो जब कोई उदास होता है, कभी कोई बच्चा माँ के पास जाता है, कभी कोई पिता के पास जाता है, कभी कोई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में जाता है, पास में जाता है, कोई फ्रेंड्स के पास में जाता है। जो जिसके साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वो उसी के पास जाता है। तो जब आप उदास होते हैं तब आप कहाँ जाते हैं? आप यहाँ पर लिखिए। When I want to know about the past, I go to my। जब मुझे जानना होता है पास्ट के बारे में तब मैं कहाँ जाता हूँ, तब मैं कहाँ जाती हूँ। तो हाँ, मोस्टली हमें पास्ट कहाँ पता चलता है, पुराने समय की बातें हमें कहाँ पता चलती है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। तो हम जाते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास में, नानी के साथ, नाना के पास, दादी के पास, दादा के पास। एंड नेक्स्ट, When I want to share my secret, I go to my। और जब कभी भी मुझे अपने सीक्रेट शेयर करने होते हैं तब हम किसके पास जाते हैं? मोस्टली बच्चे माँ के पास जाते हैं, ग्रैंड माँ के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। अब आप किसके साथ में जाते हैं, किसके पास में जाते हैं? आप यहाँ पर लिखिए। When I do something wrong, I go to my। और जब कभी मैं कुछ गलत कर देता हूँ तब मैं कहाँ जाता हूँ? हमें जिसके साथ में मैम प्रोडक्शन की उम्मीद होती है, प्रोडक्शन की होप होती है, हम उसी के पास जाते हैं कि हमें हमारी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर जो भी हमें प्रोडक्ट कर लेंगे, हमारी मदर हमें प्रोडक्ट कर लेंगी, तो हम उसके पास में अपने जाके जब हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो हम उसके पास जाते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। Everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in सुलेखा फैमिली। तो जो सुरेखा फैमिली है, उसके घर की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो फैमिली की है। वो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ रिचुअल्स हैं कि अगर घर के अंदर कोई जाएगा तो वो अपने शूज़ को हटाकर, शूज़ को उतार कर ही जाएगा। सम ऑफ सुरेखा फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज। तो कुछ जो सुरेखा के फ्रेंड हैं वो कुछ ऐसे हैं जो बिना ही अपने शूज को रिमूव किए हुए घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। सुरेखा's ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट। जो सुरेखा के ग्रैंडफादर हैं,
दादाजी हैं वो बहुत इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं कि उनके फ्रेंड जो हैं वो बिना ही अपने शूज़ को रिमूव किए हुए घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलो बाय द फैमिली? इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस आपकी फैमिली में होती है? लाइक कि किसी की फैमिली में क्या होती है कि मॉर्निंग में उठ के एक दूसरे को गुड मॉर्निंग गुड विश करते हैं, कोई पैर टच करता है, फीट को टच करता है, कोई क्या करता है कि एक उसको साथ में बैठ के खाना खाते हैं, पूजा घर में सब खड़े होते हैं आरती की थाल लेकर, तो पूरी फैमिली एक साथ में खड़ी होती है। और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपके घर में कौन सी फॉलो की जाती है, कौन सी प्रैक्टिस की जाती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग क्लीन? तो कौन सी प्रैक्टिस ऐसी है जो आप और आपकी फैमिली में क्या करते हैं, की जाती है, सफाई के दरमियान की जाती है? जैसे क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिस की जाती है सफाई के लिए? तो कौन कौन सी की जाती है? जैसे ब्रूमिंग है, मॉविंग है ना, डस्टिंग है ना, और क्या होता है, इसी तरह की एक्टिविटी हैं जो फॉलो की जाती हैं। डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी? आपके घर में किसी की ऐसी आदत है, किसी की इस तरह की पर्टिकुलर हैबिट हो जो बहुत, अगर मतलब बहुत तेजी से हंसना, बहुत तेज से गाना गाना जब कभी भी वो बहुत खुश होता है, इमिटेट देम, तो उनकी आप नकल कीजिए, उनकी कॉपी कीजिए। आप करते ही होंगे, आप अपने नेबर्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपने भाई की, अपनी बहन की, कि वो चाची की, चाचा की, ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर की, कि वो इस तरह से खांसते हैं, इस तरह से चलते हैं, है ना, तो आप उनकी नकल उतारते हैं ना, कॉपी करते हैं ना, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डू यू शो रेस्पेक्ट टू एल्डर इन योर फैमिली? आप किस तरह से शो करते हैं अपनी फैमिली में कि आप एल्डर्स की रेस्पेक्ट करते हैं? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रेस्पेक्ट, और अपने आसपास देखिए कि दूसरे किस तरह से अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करते हैं, किस तरह से उसको दिखाते हैं। When the older were young, जब हमारे जो ओल्ड हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, वो जब हमारे यंग थे तब क्या था? आस्क एनी ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू टेल अ फनी इंसिडेंट ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड। उनसे पूछिए कि जब वो बच्चे थे, जब उनका बचपन था, तो ऐसी कोई फनी एक्टिविटी जो कि उन्हें याद हो, है ना, तो फिर कितना इंटरेस्ट आता है। आपने पूछा होगा, आप कहानियाँ सुनते होंगे, तो बचपन की बातें दादी माँ, दादाजी जब आपके साथ में डिस्कस करते होंगे, क्या होता है कि हम अपने घर में और किसी से इतने क्लोज नहीं होते हैं जितने कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में क्लोज होते हैं, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। यहीं तक हमारा चैप्टर था। इसमें जो एक लास्ट एक पॉइंट रह गया है, डिस्कस विद द चिल्ड्रन हाउ डिफरेंट मेंबर इन द फैमिली लाफ। तो क्या होता है कि उस तरह से डिस्कस कीजिए अपने बच्चों के साथ में कि जो फैमिली मेंबर हैं वो किस तरह से हंसते हैं, स्माइल करते हैं, सिंग करते हैं, गाना गाते हैं, एंड दिस विल हेल्प देम टू नो व्हाट इज स्पेशल अबाउट देयर फैमिली मेंबर। इस तरह से आपके बच्चों को रिकॉग्नाइज होगा कि उनके फैमिली मेंबर्स की क्या क्या स्पेशल क्वालिटी हैं। ठीक है, तो ये ना आपको एक्टिविटी करने के लिए बताई गई है कि आप इस तरह से अपनी फैमिली में कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अपने यू कैन नो टू योर फैमिली मेंबर्स विथ क्लोजली। ओके, सो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 सपोर्ट बहुत सारा कीजिए। थैंक यू सो मच।